नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो आदिवासी चेतना की नई लहर उठी है बेनुका धाम से। तो क्या सत्ता के अब समीकरण बदलेंगे? आज आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित बेनुका धाम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं रहा, बल्कि एक जन चेतना का केंद्र बन चुका है। जी हाँ, हाल ही में यहाँ आयोजित आदिवासी महासमिति के भव्य कार्यक्रम ने सामाजिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। पहली बार सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एक मंच पर आदिवासी हितों के मुद्दे पर सुनवाई के लिए उपस्थित हुए और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण था। आप पिक्चर्स के माध्यम से लगातार स्क्रीन पर देख पाएंगे। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत 7 प्रस्ताव सिर्फ मांगे नहीं हैं, बल्कि दशकों से उपेक्षित एक समुदाय की संगठित चेतना और आत्मसम्मान की घोषणा है। इन प्रस्तावों में सामाजिक न्याय, ऐतिहासिक सम्मान, धार्मिक स्वायत्तता, जातीय पहचान, प्रशासनिक भागीदारी के साथ साथ संवैधानिक अधिकारों की गूंज भी आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। तो कौन से हैं वो मुद्दे जो बन सकते हैं बदलाव की वजह, और राजकुमार रोत ने कौन कौन से मुद्दे उठाए, मैं आपको सभी डिटेल में बताती हूँ। पहला है भील राणा पुंजा पर विवाद, इतिहास से छेड़छाड़ और राजनीतिक साजिश। जो ये मुद्दा केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व की पहचान नहीं, बल्कि पूरे आदिवासी समाज की अस्मिता से जुड़ा है। इसे अनदेखा करना अब किसी सरकार के लिए आसान नहीं होगा और ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया राजकुमार रोत ने। दूसरा, धार्मिक मान्यता और राज्य की नीतियां। दोहरे मापदंड पर सवाल, जब पुजारियों को वेतन दिया जा सकता है तो आदिवासी पूजा पद्धति के वाहकों को क्यों नहीं? और ये सवाल धार्मिक समानता और नीति न्याय दोनों की कसौटी पर खरा उतरता है। इस पर भी विचार करने के लिए सवाल लाया गया। इसके अलावा जनगणना में गड़बड़ी और पहचान का संकट भी, इस पर भी यहाँ पर प्रमुखता से आवाज उठाई। जाति पहचान में रावत और मीणा जैसे शब्दों के उपयोग से न केवल सामाजिक संरचना प्रभावित होती है, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण को भी गलत दिशा में मोड़ सकता है। ये मांग भी प्रमुखता से राजकुमार रोत ने उठाई है और आरक्षण की मांग के साथ साथ क्षेत्रीय आधार पर विभाजन की तैयारी के ऊपर भी चर्चा की गई। अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासियों को अलग से 6% आरक्षण की मांग और एसटी आरक्षण के क्षेत्रीय विभाजन का मुद्दा राजनीतिक समीकरणों में उथल पुथल ला सकता है। इसके अलावा पेशा अधिनियम यानी कि कानून तो है, पर जमीन पर क्यों नहीं है? जल जंगल जमीन के मुद्दे पर इस कानून का सही क्रियान्वयन अब तक राजनीतिक और सामाजिक अनिवार्यता बनता जा रहा है। जो नहीं हुआ है उसको धरातल पर लाने की गुंजाइश बरकरार है और यही मांग उठाई गई। आपको बता दें कि टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी के साथ साथ राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया की उपस्थिति में ये सारी मांगे उठाई गई और वो इस बात का संकेत जरूर देती हैं कि सरकार इन मांगों को गंभीरता से लेने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि सुनवाई होगी या फिर सिर्फ मिलेगा आश्वासन। बेनुका धाम की सभा आदिवासी समुदाय के भीतर राजनीतिक जागरूकता, संगठन शक्ति और संवैधानिक अधिकारों की समझ का एक प्रमाण है। अब ये मुद्दे सिर्फ क्षेत्रीय मांगे नहीं रह गए हैं, ये राज्य और केंद्र की राजनीति पर असर डालने वाले निर्णायक बिंदु बन सकते हैं। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि किस तरीके से सारे के सारे आदिवासी नेता मिलके, फिर चाहे से वो राजकुमार रोत हो या बाबूलाल खराड़ी हो या फिर कोई और नेता हो, सिर्फ मंच तक सीमित ना रहे। इन सारी चीजों पर अच्छे से योजनाएं बनाकर आदिवासी समाज को कितना लाभ दिलवाते हैं, वो देखने वाली बात यहाँ होगी। बशर्ते राजकुमार रोत ने अपना काम बहुत ही बखूबी तरीके से किया है। इन योजनाओं पर अपनी आवाज को उठाकर अब ये आवाज कहाँ तक पहुंचती है? जहां हाशिए पर इस समुदाय को केंद्र की राजनीति को प्रभावित करने के लिए पहले रखा गया था, क्या अब रख पाएंगे? देखने वाली बात होगी। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।